हवाई फायरिंग की थी, लेकिन पुलिस फायरिंग की जो तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कहीं से नहीं लगता है कि ये हवाई फायरिंग की जा रही हो। प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ाती हुई ये तस्वीरें अब आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और पुलिस के अधिकारी भी देख सकते हैं। अब बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी? लाठीचार्ज और गोली तो चलती है। अब बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी? लाठीचार्ज और गोली तो चलती है। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, आप जानते हैं कटिहार में गोली चला था। मैंने बताया था कि 3 लोगों की मौत का ही कंडीशन है। एक खुर्शीद तो ऑन स्पॉट मर गया और सोनू आज उसकी डेथ हॉस्पिटल में हो गई। वह भी हॉस्पिटल में पहुंचा जब 2 घंटे बाद एम्बुलेंस आया। और आज वहाँ के मंत्री जी हैं जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनसे कुछ पत्रकारों ने पूछा कि कैसे हो गया यह। लोग जंगल राज से तुलना कर रहे हैं, जंगल राज रिटर्न कह रहे हैं। तो वह उनका पहला बयान था कि तुम जाओगे भीड़ में तो गोली नहीं खाओगे। यह मंत्री का बयान है, वीडियो यह मंत्री का बयान है। अब अंदाज़ा लगाइए कि बिहार में किस तरह का शासन है, किस तरह का प्रशासन है। इनके साथ क्या करना चाहिए और किस तरह से बात करना चाहिए, ये देश का नेतृत्व करेंगे। आप अंदाज़ा लगाइए। यही सुशासन बाबू इसी फार्मूले को शायद पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। इनको प्रधानमंत्री बनना है, संयोजक बनना है। ये इंडिया का यही फार्मूला है जो धरातल पे उतर रहा है, जो दिखाई दे रहा है कि मंत्री लोग कह रहे हैं कि भीड़ में जाओगे तो गोली खाओगे। वाह, क्या जस्टिफिकेशन है। लगे रहिए, बहादुरी, इस बहादुरी के लिए आपको सैल्यूट है। बिल्कुल इसी तरह से गोली मारते रहिए लोगों को। भाई कुर्सी मिली है, वही जनता वोट दी है। हमारे लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता भगवान होती है। उसकी वो कहा जाता है कि जनता ही सब कुछ है। यह लोकतंत्र बना भी है टू द पीपुल फॉर द पीपुल। हम कहते हैं हम भारत के लोग हैं, जानवर हैं। गोली चलाइए, आपको खुली छूट है। आपके हाथों में बंदूक मिली है, तुम्हारी ये जितना मर्जी हो। उसके बाद से उसको जस्टिफाई करिए और कहिए कि नहीं ये गोली चल। अगर भीड़ में जाओगे, अगर तुम मांग सकते हो, क्या मांग रहे थे आपसे ये नीतीश कुमार बताएंगे या विजेंद्र यादव जो ऊर्जा मंत्री हैं वह बताएंगे कि क्या मांग रही थी जनता। लाठी डंडा बंदूक लेके गई थी। पुलिस वालों को चोट लगा हो, कहीं घायल हुए हों, किसी को कुछ हुआ हो, पहले फायरिंग का वीडियो हो वह भी दिखा दीजिए मंत्री जी। आपके पास सीसीटीवी फुटेज तो होगा। जनता हक मांगने गई थी, वह भी जनता 1 दिन पहले आपको सूचना दे दी थी। आपके पास LIU होता है, एक एजेंसी होती है, गुप्त एजेंसी होती है जिले में, जो यह पता करती है पूरे जिले में क्या माहौल है। कोई आंदोलन अगर होता है तो वह खुफिया रिपोर्ट सरकार को बताती है कि यहाँ इस तरह का आंदोलन होने वाला है। उस हिसाब से सरकार व्यवस्था करती है, लेकिन व्यवस्था नहीं। आज बिहार की पुलिस जब कहीं भी आंदोलन होता है तो आंदोलन में सबसे पहले वो ऊपर फायरिंग करती है, हवा में फायरिंग करती है। यहाँ कैसा फायरिंग किया जा रहा है? नीचे सामने दुश्मन के तरह से, जैसे जनता बहुत बड़ी दुश्मन हो गई हो सरकार की। ऊपर से आदेश हो, जो नीतीश कुमार का मंत्रालय है, उस मंत्रालय से आदेश हो कि सीधे गोली मारना है। जैसे आपके सामने आतंकवादी खड़े हों, बहुत बड़े क्रिमिनल खड़े हों। मांगने क्या गए थे? यह क्रिमिनल, यह अपराधी, वो खुर्शीद जो ऑन स्पॉट मर गया, वह सोनू जो अपने भाई को बचाने गया था, उसका कोई नियत आंदोलन का नहीं था, उसकी कोई गलती नहीं थी। उसका भाई ऑलरेडी ऊर्जा विभाग में काम करता है, उनको बचाने के लिए गया था। और जो लोग गए थे, मान लीजिए खुर्शीद कह के गया था कि हमको 2 घंटे भी बिजली नहीं मिलती है। यह मांग देना, यह कह देना इतना बड़ा अपराध है कि आप सामने से गोली चला देंगे और मार देंगे। यह राइट है। उसके बाद से आपकी पुलिस प्रशासन
यह कहती हुई पाई गई कि नहीं, जो हुआ वह ठीक हुआ। वहाँ के एसपी साहब का बयान है, एसपी साहब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बात का कि वहाँ के पुलिस प्रशासन खुला कह रही है कि नहीं, यह जस्टिफाइड है, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए कि बिजली विभाग के अधिकारियों को उनके ऑफिस में, जो विभाग था जहाँ से बिजली सप्लाई होती है, उस ऑफिस के कमरे में उन लोगों को बिठा के और बाहर से कुंडी बंद कर दिया गया था। इतना ही अपराध था कि जब तक हम बंद नहीं करेंगे तब तक यह बड़े अधिकारी आएंगे नहीं और हमको कुछ आश्वासन नहीं मिलेगा। यही गलती थी ना। क्या मांग रहे थे कि हम टैक्स देते हैं, हर दिन बिजली का बिल देते हैं, वह अपनी व्यवस्था है, जनता की व्यवस्था है। वहाँ 2 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है, मोबाइल से लेकर सारी सुविधा पूरी नहीं हो पा रही है। इसके लिए वो आंदोलनरत थे और उस आंदोलन के लिए वहाँ गोलियां चलाई जाती हैं, वो भी पुलिस हवा में नहीं, सीधे सामने गोली चला रही है। ये है सच्चाई। और मंत्री जी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि भीड़ में जाओगे तो गोली खाओगे। उसके बाद से वह उदाहरण दे रहे हैं मणिपुर का कि मणिपुर में क्या चल रहा है। जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी सवाल करती है, पूछती है उनसे, तो वह की यहाँ जंगल राज रिटर्न हो गया है, यह जब प्रश्न किया जाता है तो वह कहते हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है। अरे विजेंद्र साहब, विजेंद्र यादव जी, मणिपुर में 2 समुदायों का झगड़ा है। वहाँ मैतेई जो क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, और वहाँ जो मैतेई हिंदू हैं और कुकी ईसाई हैं। वह एक दिन से नहीं चल रहा है, सालों साल से चल रहा है। वह अलग विवाद है, वह 2 संप्रदायों का विवाद है, वह ज़मीनी विवाद है। लेकिन यहाँ आम जनता गई थी, आपसे सिर्फ यह कहने गई थी कि हमको 2 घंटा नहीं बल्कि 4-5 घंटा बिजली देना दीजिए साहब। आप तो सुशासन बाबू हैं, आप देश के प्रधानमंत्री आप लोग बनने जा रहे हैं, बहुत बड़ा संगठन इंडिया नाम का किए हैं। अब आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब हम मोदी को हरा देंगे। इसी के लिए जनता जन आक्रोशित होकर बिजली मांगने गई थी। हवाई फायरिंग की थी, लेकिन पुलिस फायरिंग की जो तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कहीं से नहीं लगता है कि ये हवाई फायरिंग की जा रही हो। प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ाती हुई ये तस्वीरें अब आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और पुलिस के अधिकारी भी देख सकते हैं, जो कह रहे थे कि लोगों के पास साक्ष्य हो, अगर कोई प्रूफ है, कोई फैक्ट है तो वो वीडियो आ गया है। ये वीडियो देखिए, पुलिस सीधे नीचे फायरिंग कर रही है, सीधे सीधे वायलेशन कर रही है कि प्रदर्शनकारियों के साथ किस तरह से मैनेज किया जाता है, डील किया जाता है। इसका खुला उल्लंघन है। इसमें मुख्यमंत्री, गृह मंत्री है, उनके विरुद्ध 302 का मुकदमा बनता है। इसके लगे हाथ मैं बताऊंगा आपको कि जो विजेंद्र यादव ऊर्जा, मैं उस नीतीश बाबू से पूछना चाहता हूं और उस विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि अगर जनता को 2 घंटे की बिजली मिलेगी, या खुर्शीद भी कह के गया था कि अब्बा अगर 2 घंटे बिजली मिलेगी तो हम मोबाइल भी चार्ज नहीं कर पाते हैं। सोनू जो दूसरे व्यक्ति की मौत हुई है, वह उसका भाई बिजली विभाग में ही रहता था, वह उसको बचाने के लिए गया था। उसका उद्देश्य भी आंदोलन करने का नहीं था। उसके आधार पर यह पुलिसकर्मी साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहे हैं कि कभी भी पुलिस या तो डंडे का इस्तेमाल करती है और नहीं तो वो हवाई फायरिंग करती है ताकि भीड़ हट जाए। और लेकिन यहाँ बिहार की पुलिस को प्रशासन सीधे सीधे, वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है वह भी उसको जायज़ ठहरा रहा है। जायज़, मैं बहुत अपने लाइफ के बहुत सारे टाइम को मैंने देखा है और गुजारा है। मैंने देखा है कि तमाम बड़े नेता अपनी बात कहने के लिए अधिकारियों को उसी के घर में या उस विभाग में बाहर ताला मार देते हैं। सिर्फ इतनी सी गलती है। उसी को कह रही है कि हम उसी को वहाँ की पुलिस और वहाँ के एसपी और डीएमओ, वहाँ के बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे बिजली विभाग के कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया। क्यों बंधक बनाया गया था?
यह नहीं बताए। नीतीश बाबू को भी समझना चाहिए और बिहार के प्रशासन को यह बंधक बनाए थे, उनके घर में बंधक बनाए थे। आप लगातार 3 साल से जब 2-2 घंटे बिजली नहीं मिलेगी, बात तो बड़ी बड़ी होती है, उसके लिए लोग क्या करेंगे? लोगों की जब ज़रूरतें नहीं पूरी होंगी, जहां देश के कोने कोने में 24 घंटा बिजली उपलब्ध है, वहां अगर बिहार के आम नागरिकों को सिर्फ 2 घंटे बिजली मिलेगी, इसके लिए वह उस कर्मचारियों को उन्हीं के ऑफिस में बंधक बना लेते हैं। बाहर से सिर्फ कुंडी बना लेते हैं कि आप यहीं रहो, आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, यहाँ रहना पड़ेगा। उनको सिखा रहे हैं कि हमको बिजली क्यों नहीं मिल रही है, आप इसमें बिना बिजली का रह के दिखाइए। इतनी सी बात है, इसके लिए वहाँ पुलिस आती है और सीधे गोली चलाती है। यह भी नहीं है कि वह पुलिस फायरिंग करती है, ऊपर हवा में फायरिंग करे ताकि लोग डर के भाग जाएं। सीधे सीधे नीचे फायरिंग किया जा रहा है। बिहार की जनता का मतलब जनता नहीं रह गया है। आज के डेट में बिहार की जनता जानवर हो गई है। जिस तरह से जंगल में हिरन का शिकार किया जाता है, खूंखार जानवरों का शिकार किया जाता है, उस तरह से बिहार की पुलिस बिहार की आम जनता को ज़मीन पे गोलियां चला के और उनकी हत्या कर रही है, और उसको जस्टिफाई कर रही है वहाँ की पुलिस और वहाँ का मंत्री। ये है सुशासन बाबू की सरकार। और तो चलते चलते वो बात कर रहे हैं, जब पूछा जा रहा है कि जंगल राज रिटर्न की बात हो रही है, तो वह कह रहे हैं मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में हो रहा है, वह भी बिहार में होना चाहिए। वहाँ की परिस्थिति, वहाँ 2 समुदायों के बीच में झगड़ा था, कुकी और मैतेई समुदाय का झगड़ा है। वहाँ एक क्रिश्चियन है और एक वर्ग हिंदू है। वह झगड़ा एक दिन से नहीं है, अनादिकाल से चल रहा है। वहाँ कोर्ट का आदेश का मामला है। यहाँ कौन सा आदेश का मामला था? मंत्री जी बताएंगे, मुख्यमंत्री जी बताएंगे, तेजस्वी यादव बताएंगे। यहाँ कौन सा मामला था? जनता अपनी सड़क पे उतर के अगर वह चाह रही है कि हमको कम से कम 5-7 घंटे 10 घंटे बिजली दीजिए, यह मांगने का अधिकार इस देश के नागरिक को नहीं है आप लोगों के हिसाब से? और आप लोकतंत्र की बात करेंगे, आप सुशासन की बात करेंगे, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे। आपको पूरे देश में प्रधानमंत्री बना देना चाहिए।